हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ये सीरीज बेसिकली टारगेट 95 प्लस सीरीज के अंडर है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम अचीव करवाएंगे आपको 95 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड के एग्जाम में। तो सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम स्टूडेंट्स हर रोज एक टॉपिक लेके आते हैं, हर रोज नया टॉपिक, जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं 2021 के, उसमें आपके बेस्ट मार्क्स आ सकें, 95 प्लस मार्क्स आ सकें। तो वंस अगेन मैं सुनील शर्मा आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर क्लासेस के इस सेशन में। इस सेशन में आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर आपका बेटर वे से प्रिपेयर हो सके। रियल नंबर, यस, रियल नंबर जो मैथमेटिक्स का है उसमें आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करवाने लगे हैं इस सेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि अपकमिंग एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस बार जो पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। उन 1 मार्क्स को कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू कैसे आएंगे, ट्रू फॉल्स कैसे आएंगे, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं आज का सेशन। तो आगे सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे जो भी ट्यूटर क्लासेस पर ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ट्यूटर क्लासेस के चैनल को, यस, यूट्यूब पर, और पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूटर क्लासेस इंडिया के नाम पर हमारा फेसबुक पर पेज है, जहां पे स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल नेटवर्क को। और साथ ही अगर आप नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, तो आप ट्यूटर क्लासेस सीबीएसई क्लास 10th, जो ट्यूटर क्लासेस सीबीएसई 10th जो है चैनल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके। तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। सबसे पहले मैं एक और चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि जो बच्चे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, tutorclasses.in वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लस अगर उनको वेबसाइट से नहीं, तो यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया है, आप उस लिंक को क्लिक कर कर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का सेशन बेसिकली रियल नंबर पर बेस्ड है। तो रियल नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड, हम डेली कुछ ना कुछ नए 1 मार्क्स क्वेश्चंस की सीरीज में आपको चैप्टर वाइज प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चंस, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, और आपके साथ सॉल्व भी करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अगर आपने फेस किया तो स्टूडेंट्स आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले रीड कर लेते हैं क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं, बस इसमें बताया गया है डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइस, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर्स, यस, डेसिमल रियल नंबर के बेस पर है ये क्वेश्चन। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। तो क्वेश्चन पुट किया गया है कि डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो कितने टाइम के बाद, यस, वो कितने टाइम के बाद जो है टर्मिनेट आएगी रैशनल नंबर में। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर मींस, कहने का मतलब कि फर्स्ट डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगी, सेकंड के बाद टर्मिनेट होगी, थर्ड के बाद टर्मिनेट होगी, फोर्थ के बाद। तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब किस में रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर, यहाँ पे मैं रैशनल नंबर दे रहा हूँ आपको, इस रैशनल नंबर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक रैशनल नंबर प्रोवाइड किया होगा, उस रैशनल नंबर में आपको ये पूछा गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कितनी देर के, कितने डेसिमल के बाद, प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाती है। तो गाइज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ईजी मेथड है कि आपको जो रैशनल नंबर दिया हुआ है, आपने क्या करना है, उस रैशनल नंबर को, यस, उस रैशनल नंबर को फैक्टराइज कर देना है, उसके टुकड़े कर देने हैं, यस। तो कहीं पे टुकड़े ना होते हो तो उसको भी देख लेना है, मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, यस। तो फैक्टराइज किया तो ये जो 12, 15 है डिनोमिनेटर में, उसके फैक्टर्स बन जाएंगे ये 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यस, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो ये एज इट इज हम लिख देंगे। तो अब जो डिनोमिनेटर को लिखते हैं, डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए ध्यान से, तो
तो इसको मैं 10 के फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा, डिनोमिनेटर को। ये 5 की पावर 4 है। अगर मैं 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये किस लिए, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में 10 की पावर में सारा बनाने लगा हूं नंबर। ओके, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर ये बन गया 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिनोमिनेटर, और ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो इसको 8 को मल्टीप्लाई किया 14587 के साथ, तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू बन जाएगी 116696। ओके, तो इस वैल्यू को मैं अब डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करूंगा, तो मेरी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में मेरी आ गई 116696, और डिनोमिनेटर में मेरी आ गई 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 116696, 10 की पावर 4 को लिख सकते हैं 4 जीरो लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब मैं इसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको पहले तो डिनोमिनेटर, अगर तो सीधा ही फैक्टर किया होता तो मैं सीधा ही आंसर लिख देता, अगर फैक्टर नहीं किया होता तो मैं कैसे करूंगा वो, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा जैसे 14587 डिवाइड बाय आपको लिख दिया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है उसमें हाईएस्ट पावर जो है 4 है, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि 4 डेसिमल प्लेस। अदरवाइज आप इसको फिर आपको 10 के नंबर जो है उसको, जो अगर नंबर जो भी डिनोमिनेटर में है उसको आपको 10 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, फिर ही आप इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 11.6696। तो डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर्स आते हैं, 4 नंबर, तो मींस 4 डेसिमल प्लेस इसका एग्जैक्ट आएगा जब टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं हेंस द गिवन रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने फोकस करना है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इजी है और आसान है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम्स। यस, पूछा गया है को प्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि को प्राइम्स नंबर्स कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, को प्राइम्स कौन से होते हैं? को प्राइम्स होते हैं द नंबर दैट डू नॉट शेयर एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यस, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, नंबर दैट डू नॉट शेयर यस एनी कॉमन फैक्टर अदर देन यस 1। ओके, दैट इज कॉल्ड को प्राइम्स। ओके, क्लियरली अगर ध्यान से देखा जाए इसको, तो आप यहां पे इसका अदर देन फैक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कैसे फैक्टर आते हैं। तो अदर देन फैक्टर्स अगर देखो तो यहां पे बी ऑप्शन जो आएगी वो बेस्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन जो बेस्ट आंसर इसका मिल जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, फैक्टराइज भी करके देख सकते हैं, और आप इसको डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए। तो क्लियरली अगर मैं 18 यस बी ऑप्शन के फैक्टर करूं 18, फर्स्ट है 14 और 35, तो 14 और 35 फर्स्ट ऑप्शन वाइज चलता हूं। फर्स्ट ऑप्शन ए है 14 और 35, तो इनके और भी फैक्टर हो जाते हैं। 14 के फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यस, और 35 के 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कॉमन इनमें 7 आ जाता है फैक्टर। तो नेक्स्ट की बात करें 18, नेक्स्ट पेयर की बात करें 18 और 35, तो इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर आएंगे 1 2 3 6 और 9, ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। ओके, तो और क्या बनेंगे फर्स्ट वाले में, तो 1 2 7 आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है हमारा 25 है 18 25, तो 25 के बनते 1 5 और 25। ओके, तो वह इसमें से 1 डू नॉट हैव, यस हमने फाइंड करना नंबर दैट डू नॉट शेयर एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1।
तो द टू नंबर्स डू नॉट शेयर एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है कोई भी। देखो दोनों नंबर्स में 18 और 25 में कॉमन नहीं है, फर्स्ट वाले में हमें 7 कॉमन मिल रहा है। ओके, अदर देन 1 ही कॉमन मिल रहा है और कोई नहीं, तो बी आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको और बेटर वे से देखें तो थर्ड सी ऑप्शन के देखें 31 और 93। ओके, इसके भी फैक्टर बन सकते हैं अदर देन 1, तो यहाँ पे देखा जाए 1 तो मल्टीप्लाई बाय 31, तो यहाँ पे आ सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 31, तो 31 इसका कॉमन आ जाता है अदर देन 1, तो सी आंसर नहीं आएगा। अब डी की बात करें तो डी में भी देखा जाए 32 और 62, इसके भी तो कॉमन फैक्टर बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 2, तो इसके भी बनाएंगे। यस, तो ये आगे आपके 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो 2 भी एक फैक्टर निकलता है अदर देन 1 से बात करें तो 62 मल्टीप्लाई बाय 1 62 1 भी आ सकता है, 2 को डिवाइड करके आप भी फाइंड कर सकते हैं, 3 और 31 भी आ सकता है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर इसमें आता है डी ऑप्शन में, तो डी आंसर भी नहीं आएगा। ओनली जो बी ऑप्शन है उसमें अदर देन, फिर दोबारा कर देता हूँ 18 और 25, तो इसके फैक्टर देखे जाए 1 2 3 6 9 आते हैं और 18 आते हैं, और दूसरे 25 के जो फैक्टर आते हैं 1 5 25, तो 1 ही कॉमन फैक्टर आता है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, तो इसलिए ये को प्राइम है। देखा गाइस आपने, बस अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप फेस करो तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपने यही चेक करना है कि आपको कौन कौन से फैक्टर इसमें बनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गाइस इसमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 2 की पावर 2 3 की पावर 3 5 की पावर 4, बी की वैल्यू दी हुई है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 एंड 5, हेंस एचसीएफ फाइंड करना हमें ए और बी का। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 की पावर 2 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, बी की वैल्यू है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमने फाइंड करना है दोनों में एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में निकालूंगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यस, तो इस दोनों में प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ए और बी का, अगर मैं फाइंड करूं तो प्रोडक्ट ऑफ, ये बात यहां ध्यान देने वाली है, प्रोडक्ट ऑफ यस ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। ओके, तो लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर एचसीएम में, अगर आपको एलसीएम पूछा जाए तो हाईएस्ट पावर लेनी है। ओके, तो लोवेस्ट पावर लेनी है, लोवेस्ट पावर 2 को अगर कॉमन देखा जाए कि 2 की लोवेस्ट पावर 2 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की लोवेस्ट पावर आ जाएगी 3 की पावर 2 आ जाएगी, 5 की लोवेस्ट पावर 5 की पावर 1 आ जाएगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 का 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 180, तो बी आंसर आ जाएगा ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपने एचसीएफ और एलसीएम अगर फाइंड करना हो तो आपने इसका उल्टा कर देना है, हाईएस्ट पावर चूज कर लेनी है, और अगर आपने एचसीएफ फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर की आपने लोवेस्ट पावर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाई इज, हमने नेचर ऑफ पाई बताना है कि पाई का नेचर कैसा है। तो स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि पाई का नेचर क्या होता है, पाई इज इंटीजर है, रैशन नंबर है, इररेशनल नंबर है और नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इंटीजर क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 वो होते हैं नंबर्स। ओके, तो ये इंटीजर्स हैं, और अगर मैं रैशन नंबर की बात करूं तो जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसको हम बोलते हैं रैशन नंबर, और जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखा जाए तो उसको हम बोलते हैं रैशन नंबर और इररेशनल नंबर। और जो सेकेंडली जो इररेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नॉन रिपीटिव होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
ये आपको याद रखना है कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए डेसिमल नंबर, तो वो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और क्योंकि पाई जो है नॉन रिपीटिंग, यस, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसलिए पाई की वैल्यू अगर बात करें तो 22/7 है, तो ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसलिए इट्स ए इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह के गाइस आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपने इजी वे से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 5th, विच ऑफ फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अब लास्ट में हमने पाई की बात की थी, पाई की वैल्यू की अकॉर्डिंगली बात की थी। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट ए ऑप्शन दी हुई है, ए ऑप्शन जो p/q की फॉर्म में है, तो ये तो रैशनल नंबर है, और सेकेंडली q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म में दिया हुआ। ओके, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये टर्मिनेटिंग है। ओके, थर्ड नंबर की बात करें तो 3.4 1416 1416 1416 ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन भी बनी है कि मीन्स ये फिनिश हो रहा है, इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में 3.1411, ठीक है, 3.141 141 141, तो ये रिपीट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो नॉन रिपीटिंग है नंबर, जो लास्ट नंबर है। यहाँ पे अगर सी ऑप्शन की बात करें, हमारा आंसर सी और डी में से हो सकता है। सी जो है हमारा रिपीटिंग है, रिपीटिंग नंबर है। ओके, डी की बात करें तो यहाँ पे 141 आया, 141 आया, फिर 114 आया। ओके, तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इस नंबर को ध्यान से देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो नंबर कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर। तो यहां से हम आंसर दे सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इर्रेशनल नंबर। तो आगे जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज है जिसमें हम मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए तो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके लिए आपको एक डायरेक्टली फार्मूला होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इफ SCF इज 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then value of m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गाइज, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो वो हमें क्या बताता है कि b इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर r जो होता है वो लाई करता है बिटवीन a में। यूजिंग डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके, ये कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है, इसी फॉर्मेट में मैं अगर लिखूं तो यहाँ पे 117 इक्वल टू क्या बनता है, 65 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 52। अगर मैं डिवाइड करूं 65 117 को करूं डिवाइड 65 से, और रिमाइंडर मेरा बनता है 52। ओके, नेक्स्ट मैं 65 को करूंगा तो 65 मेरा आ जाता है 52 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13, तो मेरा रिमाइंडर बनता है 13। अब मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट मेरा बचता है 52 के साथ, तो 52 इक्वल टू आएगा मेरा 13 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0, तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच जाता है। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, यस 13 में यहाँ पे आंसर निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो 13 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे। ध्यान से देखा जाए तो गाइस, इसको मैं 65 m माइनस 117 की वैल्यू मेरी आ गई 13। ओके, तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड करूंगा 65 m इक्वल टू आ जाएगा
117 दूसरी साइड जाएगा तो 130, क्योंकि यहाँ से मैंने इस कॉन्सेप्ट से मैंने फाइंड किया एलसीएफ, तो एलसीएफ की वैल्यू फाइंड की, वो है मुझे आगे 13, तो 13 को मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे इस जो इक्वेशन दी हुई 65m माइनस 117, तो यहाँ से मैं m की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ 130 डिवाइड बाय 65 मीन्स 2 आंसर, तो बी आंसर मेरी ऑप्शन आ जाएगी 2 आंसर। तो देखा गाइज मैंने कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया और उससे मैंने ये फाइंड किया m की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है। अभी मैंने किया था एक अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था इसी बेस का कंसेप्ट, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम फाइंड करते हैं वैल्यू। यस, एचसीएफ ऑफ एंड दिस, तो जब पावर्स में दिया हो तो मैंने बताया था लोवेस्ट स्मॉलेस्ट पावर आपने लेनी है कॉमन फैक्टर की, तो उसी अकॉर्डिंग उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत इजी है, तो लास्ट भी किया था हमने। तो यहाँ पे देखो पहले कौन कौन से कॉमन फैक्टर निकलते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट जो टर्म है फर्स्ट टर्म यूज की, सेकंड टर्म 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। यस, थर्ड जो है टर्म 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैंने एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, मैंने स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन फैक्टर की, ओके, ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर आएगी 2 की पावर 2 को अगर कॉमन देखा जाए तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को कॉमन फैक्टर देखा जाए प्राइम को तो ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय तो कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 60, तो मेरा सी आंसर। ओके, सबसे पहले जब भी ऐसे पावर्स में दिया हो कोई भी वैल्यू, तो आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स, वो लेना है। तो 7 को हमने इग्नोर किया क्योंकि 7 कॉमन फैक्टर में नहीं आ रहा था। ओके गाइस, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब है एलसीएम, लास्ट हमने किया था एचसीएफ, अब है एलसीएम। तो एलसीएम के केस में एलसीएम थोड़ा उल्टा आएगा, एलसीएम के केस में लेंगे हम प्रोडक्ट, जैसे उसमें लिया था एचसीएफ के केस में प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, यस उसमें हमने स्मॉलेस्ट लिया था, इसमें ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। ओके, हाईएस्ट पावर लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और नेक्स्ट क्या है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये दोनों नंबर्स को में हाईएस्ट पावर जो हमने ली एलसीएम के लिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, हाईएस्ट 2 आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, तो अगर 3 को देखा जाए 3 भी सिंगल है और 5 भी सिंगल है और 7 भी यहाँ कंसिडर किया जाएगा। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 7 को नहीं लिया था, अब इस क्वेश्चन में हम 7 को इंक्लूड करेंगे। ओके, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1680। तो बड़ा इजी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर निकल के आया। ओके गाइस, हम कर रहे हैं 1 मार्क्स की क्वेश्चंस की सीरीज रियल नंबर से, और ये हमारी सीरीज है टारगेट 95 प्लस मार्क्स की सीरीज, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं वो वाले मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस जिससे आप टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं 95 प्लस मार्क्स लेने का फाइनल एग्जाम में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस फ्रॉम रियल नंबर। तो एवरी डे हम आपके लिए लाएंगे एक नया चैप्टर और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस फॉर इन द टारगेट 95 प्लस सीरीज में। ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ, यस 1152, और दूसरा नंबर क्या है 1664।
तो इसमें हमने एग्जैक्टली फाइंड करना है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच 1152 और 1664 इन दोनों में, तो वो क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा 1152 और 1662। जब भी पूछा जाए ना लार्जेस्ट नंबर तो मीन्स कि आपने HCF फाइंड करना है। जब भी पूछा जाए ना स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स तो आपने LCM फाइंड करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों का निकाल लेते हैं। पहले इनके फैक्टर प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 1152 का प्राइम फैक्टर बनेंगे, ये बनेंगे 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ओके, अब बना लेंगे फैक्टर नेक्स्ट 1664 के, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो HCF क्या होता है, हमने प्राइम फैक्टर लिए, हमने कॉमन फैक्टर जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें हमने स्मॉलेस्ट पावर लेनी। मैंने अभी भी क्वेश्चन कराया था, हमने स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर कॉमन स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर वो लेने हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं तो कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन है 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 क्या होता है 128। तो आंसर मेरा निकल के आएगा सी आंसर। ओके गाइस, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आपने उसको प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने। प्राइम फैक्टर में से जो पावर लेनी है वो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, तो वो आपका HCF आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये था व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। तो इस तरह हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11100 एंड देयर HCF इज 5, फाइंड द LCM। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसके लिए आपको गाइस ये फार्मूला याद होना चाहिए, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है हमें 16, मीन्स ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें 1600 दिया हुआ है और देयर HCF दिया हुआ है, HCF की वैल्यू दी हुई 5। तो इस फार्मूले में हमने फाइंड करना है LCM। तो इजी वे से आप LCM फाइंड कर लेंगे। आप 1600 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 320। तो मीन्स सी आंसर। तो गाइज इस तरह मैंने बड़े इजी वे से इस फार्मूले को यूज किया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फार्मूला आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा जहां तो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल अगर जहां HCF दिया होगा, LCM मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आप X और Y भी ले सकते हैं। तो ये 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में कोई भी एक टर्म मिसिंग होगी और 3 टर्म्स आपको क्वेश्चन में दी होगी, तो आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार प्रोडक्ट दिया होता है, जब प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया हो HCF और आपको LCM दिया होगा। तो ये था आज का मोस्ट पॉपुलर 1 मार्क्स क्वेश्चंस की सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ। मैंने MCQ डिस्कस किए रियल नंबर से। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप हिट कीजिए लाइक बटन को और सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले टाइम पर आपको और भी बेटर वे से प्रेपरेशन हो सके फाइनल एग्जाम की, और साथ में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके, एजुकेशन मटेरियल मिल सके। तो ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।